नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल टीचर एजुकेशन पे आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है निर्देशन की सामूहिक कार्यविधि के उद्देश्य यानी एम ऑफ ग्रुप प्रोसीड्यूर ऑफ गाइडेंस। यानी कि जब उस निर्देशन समूह में दिया जाता है तो उसका उद्देश्य क्या क्या होता है आज हम लोग देखेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो मैंने पहले बना चुकी हूँ। अगर आपने विजिट नहीं किया है तो प्लीज़ विजिट करके वो वीडियो देख ले, क्योंकि हर एक वीडियो एक दूसरे से को रिलेटेड होता है। अगर आपने नहीं समझा है तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ विजिट करके वो वीडियो देख ले। तो आज है क्या, निर्देशन की सामूहिक कार्यविधि की यानी एम ऑफ ग्रुप जो होता है गाइडेंस, क्या उद्देश्य होते हैं देने के। पहला है आत्मविश्वास का विकास, यानी कि इससे एक व्यक्ति में जब ग्रुप गाइडेंस होता है तो इससे जो व्यक्ति ले रहा है गाइडेंस, उसमें क्या होता है, आत्मविश्वास का विकास होता है। अब कैसे, यह जो व्यक्ति ले रहा है वो जानता है कि मेरा भी साथी जो है वो क्या है, उसी समस्या से, अगर वो एक बालक है और वो देखता है कि क्या है, वो जो मेरा साथी है वो भी क्या है, सेम प्रॉब्लम से जूझ रहा है, उसकी भी वही प्रॉब्लम है जिनसे वो पीड़ित है, जिसका वो शिकार है, तो छात्र में आत्मविश्वास का विकास होता है। जैसे अगर आप अकेले मान लो आप एक कहीं पार्टी में गए, आपने एक ड्रेस पहना है, तो अगर आपने बहुत वहाँ पे ड्रेस कोड था लेकिन आपने ड्रेस कोड जानते नहीं थे, और अगर वैसे ही सारे ड्रेसेस में आए हैं, ब्लैक एंड वाइट ड्रेस कोड था लेकिन आप बहुत कलरफुल में चले गए हो, वहाँ पे आपको बहुत झिझक होगा। लेकिन जैसे ही वैसा व्यक्ति अगर बिना ड्रेस कोड का आएगा, 2-3 व्यक्ति, तो आप कहीं ना कहीं कंफर्टेबल फील करोगे कि हाँ वो भी आपका क्या है, उसी के जैसा है, तो ये नॉर्मल बात है। तो इसी तरह से ग्रुप में अगर बच्चा देखता है कि मेरी तरह और भी बच्चे हैं, तो वो एक कहीं ना कहीं वहाँ पे आत्मविश्वास का विकास होता है कि नहीं, मैं नहीं, और भी व्यक्ति है, सिर्फ मैं नहीं हूँ, तो मैं अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। सेकंड है सामाजिक कुशलता का विकास। सामाजिक कुशलता का विकास कैसे होता है, सामूहिक रूप से जो कार्य करने से छात्र में परस्पर सहयोग और सहकारिता की भावना पैदा होता है और उनमें सामाजिक कुशलता के विकास में सहायक होता है। जैसे सामाजिक ग्रुप में आप क्योंकि दिया जा रहा है तो एक दूसरे से जुड़ेंगे, एक दूसरे से कांटेक्ट में आएंगे, उसके साथ में क्या होगा, उससे उनका विकास होगा। मतलब एक परस्पर, जैसे कैसे क्या करना, बिहेव करना है, कैसे किससे क्या बोलना है, नहीं बोलना है, इस तरह से का क्या है, उसमें कम सामाजिक कुशलता का विकास होगा। क्योंकि अगर आप इंडिविजुअल देते तो वो कांटेक्ट में नहीं आएंगे, लेकिन वो जब ग्रुपिंग में आते तो कांटेक्ट में आते, तरह तरह के लोगों से मिलते, स्वभाव से मिलते, तो वो जानते कि कैसे क्या हमें बिहेव करना है, कब कौन से सिचुएशन में क्या बोलना है। तो इस तरह से उसमें क्या है, सामाजिक कुशलता का विकास होता है। थर्ड है अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता वाले छात्रों की पहचान। अब इसमें कहना क्या चाह रहा है, समूह में कार्य करने वाले छात्रों में से व्यक्तिगत सहायता की आवश्यकता वाले छात्रों की पहचान करने में परामर्श दाता को सुविधा रहती है। जैसे देखिए, समूह में कार्य करने वाले छात्रों में से व्यक्तिगत सहायता की आवश्यकता वाले छात्रों की पहचान कर परामर्शदाता को सुविधा रहती है। जैसे देखिए, अब किसको किसको क्या चाहिए निर्देशन, तो ग्रुप में क्योंकि परामर्शदाता है, उसको आसान हो जाता है कि किसी एक्चुअली में किसी निर्देशन की आवश्यकता है। अगर नहीं है तो ठीक है, अगर है तो वो उसको हेल्प होता है, क्योंकि भले वो ग्रुप में है लेकिन टीचर कहीं ना कहीं सभी को ऑब्जर्व कर रहा होता है, तो उसको इजी हो जाता है कि किसको निर्देशन चाहिए, किसको निर्देशन नहीं चाहिए। फोर्थ है व्यक्तिगत परामर्श के आधार का निर्माण। ये क्या है आपका, हम लोग ने पहले जो पढ़ा था, नीड और ग्रुप प्रोसीड्यूर इन गाइडेंस या निर्देशन में सामूहिक कार्यविधि की आवश्यकता, उसमें भी हम लोग ने ये पॉइंट देखे थे कि व्यक्तिगत परामर्श के आधार का निर्माण। जैसे सामूहिक कार्यविधि का एक उद्देश्य यह भी है कि यह व्यक्तिगत निर्देशन की पृष्ठभूमि तैयार करता है, में सहायक होता है। छात्र का झिझक समाप्त होने से छात्र बिना संकोच के परामर्शदाता के पास अपनी व्यक्तिगत समस्या के समाधान के लिए
व्यक्तिगत समस्या के समाधान के लिए जा पाते हैं। जैसे देखिए समूह में व्यक्ति जब गाइडेंस लेता है तो कहीं ना कहीं उसमें कॉन्फिडेंट आता है, झिझक खत्म होता है, झिझक खत्म, निसंकोच बनता है व्यक्ति। तो फिर वो आसानी से इजी वे में वो व्यक्तिगत पर्सनल एक व्यक्ति के पास दूसरे व्यक्ति के पास क्या है गाइडेंस लेने के लिए वो आसानी से जा पाता है, यानी कि वो वहाँ पे क्या है वो आराम से जा पाएगा। उसके बाद है जैसे ग्रुप में उन्होंने क्या किया, ऐसा निसंकोच जो स्वभाव था उसने छोड़ दिया था, अब झिझक नहीं होती है, तो वो आसानी से अब पर्सनल किसी से मिलकर भी बातें कर सकता है। उसके बाद है फिफ्थ, परामर्शदाता की कार्यकुशलता में वृद्धि। अब इसमें क्या है, परामर्शदाता की कार्यकुशलता में वृद्धि कैसे होती है, जैसे सामूहिक कार्यविधि में परामर्शदाता विविध समस्याओं और आवश्यकताओं से अवगत होता है, जिससे समाधान के लिए उसे अपनी कार्यविधि में सुधार करने की मिलती है। जैसे आप अगर घर में ट्यूशन पढ़ा रहे हो, आप टीचर हो, घर में ट्यूशन पढ़ा रहे हो, तो टीचर हो आप, वहाँ भी टीचर हो, लेकिन एक बिल्कुल प्रॉपर वे में स्कूल में जाना, साथ में बहुत सारे बच्चों से मिलना, तरह तरह के बच्चों से मिलना, 4, 5, 6 से मिलना, उनकी उसका बैकग्राउंड से अलग अलग से मिलना, तो वहाँ पे आपका जो है टीचर का डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा होगा। बशर्ते यहाँ पे जो एक टीचर जो है ट्यूशन घर पे दे रहा है उसका डेवलपमेंट और स्कूल के टीचर का डेवलपमेंट, उसमें आपका ऑब्वियसली बात है स्कूल के डेवलपमेंट, क्योंकि उसने तरह तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व किया, फेस किया है, सोल्यूशन निकाला है, उससे बहुत सारे सीख उसको मिलेंगे और वो डेवलप कर जाएगा। उसके बाद है उसी तरह से क्या होता है, परामर्शदाता सामूहिक तौर पे जो होता है बहुत सारे बच्चों को विभिन्न तरह के बच्चे से मिलता है, मिलने के बाद में तरह तरह के उससे समस्या आती है और उसी समस्या को वो सॉल्व करता है, तो वो क्या उसमें क्या कहीं ना कहीं हमारे कार्यविधि क्या होगा, श्रेष्ठ हो जाएगा। लास्ट है समायोजन में सहायता करना। इसमें क्या है, समूह का पता चलता है कि कौन सा छात्र समायोजन में कठिनाई अनुभव कर रहा है, परामर्शदाता ऐसे छात्र की पहचान करके उसके व्यक्तिगत के लिए बुला सकता है। देखिए अब ग्रुपिंग में बच्चे टीचर एक परामर्शदाता है, टीचर भी काम करता है, तो क्या होता है वो सबको देखता है कौन बच्चा क्या कर रहा नहीं कर रहा, कौन बच्चा एडजस्ट हो रहा नहीं हो रहा। अगर जिस बच्चे पे उसका नज़र जाता है कि अच्छा वो बच्चा नहीं एडजस्ट कर पा रहा, तो उसको क्या है उसको बुलाकर व्यक्तिगत निर्देशन देगा। क्यों देगा, दे सकता है, और देने के बाद क्या होगा, व्यक्तिगत निर्देशन देता है, इसमें हेल्प होता है। सब जैसे आप एक क्लास में जाते हो तो क्लास में एक तो 5 में गए, 6 में गए, 6 5 6 में गए, ठीक है, 6 में गए, उसमें आप वहाँ पे 30 बच्चा है, 30 बच्चा में आप देखोगे कि कौन सा एडजस्ट नहीं कर पा रहा, किसे क्या प्रॉब्लम है, तो आपके नज़र में वो बच्चा आ जाएगा। उसके बाद आप पर्सनली तौर पे अपने पास बुला सकते हो कि अच्छा आप आ जाओ, आपको क्योंकि प्रॉब्लम है, तो इसमें क्या है समायोजन करने में भी सहायता करता है। तो आज ये आपका एक टॉपिक था, निर्देशन के सामूहिक कार्यविधि जो होती है उसका क्या उद्देश्य होते हैं। पहला था आत्मविश्वास का विकास, सेकंड था सामाजिक कुशलता का विकास, थर्ड अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता वाले छात्रों की पहचान, फिफ्थ है परामर्शदाता की कार्यकुशलता में वृद्धि, सिक्स है समायोजन में सहायता करना। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ याद रखिएगा, और ये ऊपर क्लास में भी आते हैं। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।